फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिकॉन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपनी रिसर्च कर लेना किसी भी टोकन को खरीदने या बेचने से पहले। आज के वीडियो का जो टॉपिक है 10 बेस्ट डीफाई क्रिप्टो टोकन और 2025-2026 बुल रन। तो नेक्स्ट बुल रन जो उम्मीद की जा रही है 2025 में आएगा, लेकिन मे बी वो हो सकता है 2026 तक चले। ठीक है। इस बीच में हमें अच्छे डीफाई इकोसिस्टम के बारे में अगर सोचना है तो कौन से टोकन के बारे में रिसर्च करके कौन से टोकन में सोच सकते हैं कि इनको लेना है या बेचना है, जो भी है। तो पहले टोकन की तरफ जाएंगे, लेकिन मैं क्लियरली कह दूं कि इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपनी रिसर्च कर लेना। तो दोस्तों, पहला जो क्रिप्टो टोकन है उसका नाम है यूनिस्वैप। नंबर 1 पे इसलिए रखा है क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो टोकन है और इसकी जो डीफाई एक्सचेंज है वो भी वन ऑफ द बेस्ट है। डीफाई एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है, उसके ऊपर जो लिक्विडिटी है वो बहुत जबरदस्त है। और इस इकोसिस्टम के वो नंबर 1 पे इसलिए रखा है क्योंकि इथेरियम और अब तो दूसरी जो चेन भी ऐड हो चुकी है इसके अंदर, इथेरियम और अलग अलग चेन से इसकी अर्निंग होती है डेली बेसिस पे। हर मिनट के अंदर जो फीस जनरेट होती है वो इसके इकोसिस्टम के अंदर यूज होती है। ठीक है। यूनिस्वैप नंबर 1 पे है और इसका जो करंट प्राइस है वो $6 प्लस है। जो फ्यूचर में इसका जो प्राइस है थोड़े दिनों में, मतलब थोड़े दिनों में, महीने में, इसका जो प्राइस है $8 से $10 बड़े आराम से जा सकता है। लेकिन अगर बुल रन के अंदर हम एंटर होते हैं फ्यूचर में, और बुल रन के अंदर इसका जो प्राइस है $60 से $80 जा सकता है आराम से। 10x की इसके अंदर पोटेंशियल दिखती है। ठीक है। यूनिस्वैप वन ऑफ द बिगेस्ट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, डेक्स है। और इसका जो यूज है जनरली बेस पे, जो नए लोग, पुराने लोग, कोई भी अपने टोकन को स्वैप करने में, और जो स्वैप की जो फीस होती है वो इनके इकोसिस्टम के अंदर जाती है। बहुत सारे चेंजेस करने के बाद ये एक सॉलिड ग्रोथ 2025 में दिखा सकता है। तो नेक्स्ट टोकन है आवे। आवे डीफाई इकोसिस्टम में बहुत अच्छा नाम है। करंट जो प्राइस है $265 है। अब फ्यूचर में 2025 के अंदर इसका जो टारगेट है $500, 400 से $500 है, वो आसानी से जा सकता है। हार्ड बुल केस में $1000 को भी पार कर सकता है आराम से। तो 4x की नॉर्मल पोटेंशियल है, लेकिन बुल रन के अंदर मे बी उससे ज्यादा, मे बी 8x, मे बी जो है 6x के आसपास हो। आवे जो है एक डिसेंट्रलाइज्ड लैंडिंग एंड बोरिंग इकोसिस्टम है और ये एक इकोसिस्टम में बहुत अच्छा नाम है। शुरू में इस इकोसिस्टम पे लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन इसने अपनी ग्रोथ और पोटेंशियल दिखाई उसके बाद इसके इस इकोसिस्टम के ऊपर जो काफी लोगों ने ट्रस्ट दिखाया है। और इस इकोसिस्टम को डेली बेसिस पे काफी जो है यूजर जो इसको यूज करते हैं, कुछ लोग बोरो करने के लिए यूज करते हैं और कुछ लोग जो लैंड करने के लिए यूज करते हैं। लैंडिंग और बोरिंग एक तरह से ये समझ लो कि ये बैंक है, डिसेंट्रलाइज्ड बैंक है। तो मतलब इसके ऊपर जो काम हो रहा है पूरे बैंक इकोसिस्टम की तरह हो रहा है, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड वे में। तो इसका जो पोटेंशियल है फ्यूचर में कितना हो सकता है, प्राइस एक्शन तो नहीं, बट यूजर डाटाबेस बढ़ेगा और फ्यूचर में अगर ऐसे ही काम करता रहता है तो अच्छा खासा 1000-1500 डॉलर भी जा सकता है। तीसरा जो टोकन है मेकर द है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है MKR है। करंट जो प्राइस है $1623 का है। 2025 के अंदर ये 2500 से $3000 जा सकता है। देखो, अगर एक्स में देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में 2500 $3000 ये कोई ज्यादा जो है ज्यादा पोटेंशियल नहीं है। लेकिन जो बुल रन का केस होगा, बुल रन के केस में इसका जो है $5000 से $7000 भी आराम से जा सकता है। पोटेंशियल गेन है, मतलब पोटेंशियल मतलब थोड़ी बहुत जो गेन है शॉर्ट टर्म के अंदर, जो पोटेंशियल है वो 3 से 4x जा सकती है। दाओ जो है डाई स्टेबल कॉइन को गवर्न करता है, ए वाइडली यूज डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन। तो जो डाई है बहुत ज्यादा यूज होता है और मेकर दाओ उसके साथ मिलकर काम करता है, डिमांड के हिसाब से करता है और इसकी पोटेंशियल फ्यूचर में बहुत अच्छी खासी हो सकती है। इसके अलावा कंपाउंड जो है लास्ट बुल रन के अंदर आया था और ये काफी लोगों को एयर ड्रॉप के रूप में भी मिला था। अब इसका जो करंट प्राइस है $41 के आसपास है और 2025 में ये 60 से $80, और अगर बुल केस आया तो $150 को भी पार करता हुआ दिख सकता है। कंपाउंड जो है एक डीफाई इकोसिस्टम है, काफी लोग इसको यूज करते हैं, इसको बताते हैं कि आवे को compete कर सकता है फ्यूचर के अंदर।
$150 से $200 या $250 तक भी इसका प्राइस जाता है तो बहुत अच्छी बात है। सिंथेटिक एसएनएक्स इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, ये काफ़ी पुराना जो टोकन है, करंट जो प्राइस है इसका 75 सेंट है और टारगेट जो इसका $2 का है शॉर्ट टर्म में, लेकिन हार्ड बुल केस में ये 5 से $10 के आसपास भी आराम से जा सकता है। पोटेंशियल गेन 6x है, लेकिन हार्ड केस 10x भी आराम से जा सकता है। कर्व दाव, कर्व सीआरवी इसका शॉर्ट फॉर्म है और करंट प्राइस इसका 75 के आसपास है। टारगेट जो है इसका 1.5 से $2 है, लेकिन अगर हार्ड केस हो तो वही 5 से $10 के आसपास आराम से जा सकता है, मतलब 6 से 10 एक्स के आसपास। कर्व जो है स्पेशल जो स्टेबल कॉइन स्वैप के लिए इस्तेमाल होता है। फंडामेंटली इसका बहुत अच्छा है और इकोसिस्टम जो सॉलिड अपसाइड गेन रखता है। अर्न फाइनेंस, तो अर्न फाइनेंस जो है इसका जो मार्केट कैप है वो इस वक्त के हिसाब से देखा जाए तो मीडियम मार्केट कैप है, लेकिन इसका जो पोटेंशियल है वो 20 से 30,000 को भी क्रॉस कर सकता है, मतलब 30,000 के आसपास इसका जो बुल केस के अंदर आप समझो, फिलहाल जो इसके अंदर दिखाया गया है तो 20,000 प्लस दिखाया गया, तो 20,000 प्लस मतलब ज्यादा से ज्यादा ये 30,000 के आसपास हमें हमें इसकी पोटेंशियल देखने को मिल सकती है। लेकिन जो नॉर्मल जो बुल केस होता है उसके अंदर 20,000, लेकिन 10,000 तो बड़े प्यार से जा सकता है। पोटेंशियल गेन जो शॉर्ट टर्म में है 4x है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में मे बी 4x से भी ज्यादा देखने को मिल सकती है। अर्न डॉट फाइनेंस है, ये ऑटोमेटेड यील्ड फार्मिंग स्ट्रेटेजी है। मैक्सिमम रिटर्न यूजर को मिलता है और मूविंग फंड बिटवीन डीफाई प्रोटोकॉल, तो डीफाई इकोसिस्टम के अंदर इसका जो फंड मूव होता है, इट्स इनोवेशन लीडरशिप और यील्ड ऑप्टिमाइजेशन सपोर्ट इट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ। देखो बीटीसी से ऊपर तो नहीं जा सकता, इसकी जो है काफी सारी लोगों ने प्रेडिक्शन की थी बीटीसी के ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा, लेकिन जो बीटीसी है गवर्नमेंट्स की सपोर्ट है, एक कंट्री नहीं कई कंट्रीज की गवर्नमेंट को सपोर्ट है। मे बी ये इतना स्ट्रॉन्ग ना हो पाए जितना स्ट्रॉन्ग बीटीसी है, लेकिन फ्यूचर में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। लीडो दाओ, करंट जो प्राइस है इसका 85 सेंट है, लेकिन फ्यूचर में $2 को भी शॉर्ट टर्म के अंदर ये तोड़ता हुआ दिख सकता है। हार्ड बुल केस के अंदर 5 से $10 को भी पार करता हुआ दिख सकता है। 6 से 10 एक्स तक इसकी पोटेंशियल है। लिडो दाओ बेसिकली स्टेकिंग इकोसिस्टम है, लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल है और ये यूजर को ऑफर देता है कि यहाँ पे हमारे इकोसिस्टम को के ऊपर स्टेक करो और आपको जो है एलटीओ टोकन उसके बदले में मिलेंगे। तो फ्यूचर में अगर जो है जो लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स है बहुत अच्छे जाते हैं तो इसका जो नंबर पहले आ सकता है। मिनिमम जो नॉर्मल पोटेंशियल है 6x है, 10x को भी पार कर सकता है फ्यूचर में, कोई बड़ी बात नहीं है। थॉरचेन, देखो दोस्तों थॉरचेन का जो इकोसिस्टम है, इसके जो थॉरचेन के जो फाउंडर है वो हिडन है, लेकिन जो इसकी जो पोटेंशियल है बहुत अच्छी काउंट होती है जब भी डीफाई इकोसिस्टम का नाम आता है। तो करंट जो प्राइस है इसका 10 सेंट है केवल, 2025 के अंदर 20 से 30 सेंट भी देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर, लेकिन अगर बुल केस आ गया है तो ये $1 को भी पार कर सकता है बहुत आराम से। जो टारगेट्स है वो $1 प्लस के ही समझो। मल्टी चेन होने की वजह से इसका जो पोटेंशियल है कुछ अच्छी खासी हो सकती है फ्यूचर में। 10th डीफाई है, उसका नाम है 1 इंच, करंट जो प्राइस है 22 सेंट के आसपास है, 50 से 75 सेंट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। और अगर हार्ड बुल केस आता है दोस्तों, तो हार्ड बुल केस के अंदर ये 2 से 3 से $5 के आसपास भी आराम से जा सकता है। पोटेंशियल जो गेन है इसके अंदर 9x के आसपास लगती है, लेकिन फ्यूचर में इसको भी क्रॉस कर सकता है अगर हार्ड बुल केस आया है। इसकी जो मार्केटिंग है बहुत अच्छी है, बहुत पुराना इकोसिस्टम है, 1 इंच ये पुराने इकोसिस्टम है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है। डीफाई के अंदर जो हैकिंग का होना बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन कहीं न कहीं अगर पुराने और स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम को देखो तो ये जो बेटर टॉप डीफाई इकोसिस्टम है जो भी मैंने आपको बताए हैं, अगर शॉर्ट टर्म के अंदर आपने ट्रेड लेना हो, स्वैप करना हो, या आपने अगर लेंडिंग एंड बोरोइंग इकोसिस्टम को यूज करना हो, तो इन इकोसिस्टम से अच्छे इकोसिस्टम शायद ही कोई हो सकते हैं। तो आई होप ये जो 10 प्रोटोकॉल है, डीफाई प्रोटोकॉल है, इनकी पोटेंशियल, इनका वर्क
और इनका जो फ्यूचर में जो है कितना प्राइस जा सकता है, वो आपको कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। आई होप ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।